नमस्कार मित्रों, आस्क इंश्योरेंस एंड विविध उद्योग ये हमारे YouTube चैनल का नाम है और इस चैनल के माध्यम से हम हमेशा इंश्योरेंस से रिलेटेड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियोस को बनाते हैं और आपको पेश करते हैं। हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आप लाइक करते हैं, बट आप शेयर नहीं करते और आप सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ हमारी विनती है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना के ला सकें। आज का वीडियो जो हम बनाए हैं वो है भारत में जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी संख्या के ऊपर। भारत में वृद्ध व्यक्तियों की 60 वर्ष से ऊपर जिनकी आयु है उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। वर्तमान समय में ये लगभग 140 मिलियन मतलब 14 करोड़ के लगभग सीनियर सिटीज़न 2050 में ये करीब 31.9 करोड़ यानी 319 मिलियन तक पहुंच जाने का अनुमान है। यह वृद्धि भारत की कुल जनसंख्या के वरिष्ठ नागरिकों की हिस्सेदारी बढ़ाएगी। स्वास्थ्य सेवाएं इनके लिए बेहतर करने का सरकार भी प्रयास कर रही है, किंतु वरिष्ठ नागरिकों को बीमा योजनाओं का उपयोग बहुत सीमित है। भारत में कई बुजुर्ग अभी भी स्वास्थ्य बीमा के दायरे से बाहर है। इसका कारण है जागरूकता की कमी और जटिल प्रक्रियाएं। कम आय वाले व्यक्तियों की प्रीमियम की उच्च लागत है, इसलिए योजना में अनेक सरकारी योजनाएं जो हैं वो पर्याप्त बीमा उपलब्ध नहीं करा पाती। इसलिए हम चाहते हैं कि हर एक वरिष्ठ नागरिक के जब आप बीमा लेते हैं तो कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। क्या सावधानी बरतेंगे आप, उसका एक छोटा सा ब्यौरा हम अभी आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बीमा चुनने से पहले कुछ पहलुओं के ऊपर खास ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला, वरिष्ठ बीमा नागरिकों को बीमा कवरेज जो है वो कैशलेस इलाज ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। पुरानी बीमारियों का कवर भी होना चाहिए। अस्पताल का खर्च जो है, भर्ती का जो खर्च है वो नहीं होना चाहिए। डिपॉजिट भरने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। उपचार घर से आसपास, घर के नज़दीक अगर कोई उपचार केंद्र हो तो वो लिस्टेड होने चाहिए और वहाँ पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। वृद्धावस्था की बजट में, आज की तारीख में बजट का सवाल बहुत आता है। लोगों के पास फाइनेंशियल बजट होता नहीं है क्योंकि लोग अपने पूर्व जीवन में जब वो जवान थे उन्होंने सफिशिएंट सेविंग की नहीं है। इसलिए आज उनके पास जो भी सेविंग है, अगर वो पगारदार नौकर है, सरकारी नौकर है, तब भी उनके पास में सफिशिएंट बजट उनका होता नहीं है या उनके पेंशन में इंश्योरेंस का प्रीमियम बैठता नहीं है क्योंकि आज की तारीख में काफ़ी महंगाई है और लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इंश्योरेंस के लिए अलग से पैसे जुटा पाए। तीसरा है, हर वर्ष वैद्यकीय जांच जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस में फ्री होनी चाहिए, जिसके लिए कोई किस्म का कैपिंग नहीं होना चाहिए। जीवन भर चलने वाली बीमा होनी चाहिए। एक बार आपने बीमा ले ली तो बीमा जीवन भर चलनी चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी उसको बंद करना नहीं चाहिए। और क्लेम लेने के बाद आपका प्रीमियम बढ़ने वाला बीमा आपने नहीं लेना चाहिए। ये कुछ 5-6 चीज़ें हैं जो अगर अच्छे तरीके से आप इनका अध्ययन कर लेंगे और ऐसा बीमा ढूंढेंगे तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे बीमा उपलब्ध हैं। मैंने एक उदाहरण दिया है कि ऊपर 5 लाख रुपए का सम इंश्योर लेने वाले 2 व्यक्तियों को 38,000 में 5-5 लाख ईच का इंश्योरेंस मिल सकता है। आपको उसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए, आप मुझे ज़रूर लिखिए, पूछिए। आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए या आपका करंट उम्र बताइए, हम आपको उसकी जानकारी ज़रूर देंगे, उसकी पूरी जानकारी देंगे कि उसमें क्या क्या कवर्स है, कैसे है। इसमें एक और स्कीम हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास 3 लाख रुपया या उससे अधिक एक मुश्त है तो इस एक मुश्त रकम को हम इन्वेस्टमेंट करके
उसमें से जो मिलने वाला यील्ड है, वापस आने वाला जो पैसा है, उस पैसे में से हम बीमा ले सकते हैं और हमारा पैसा साइमल्टेनियसली रेगुलर इंटरेस्ट के साथ बढ़ना चाहिए, उसका हम प्रावधान कर सकते हैं। वह भी एक योजना है जो अगर आपको समझनी है तो आप ज़रूर उसके बारे में हमें लिखें, हम आपको उसका भी एक अच्छा ब्यौरा बना के देंगे। सो मित्रों, वरिष्ठ नागरिक बीमा एक चिंता का विषय है। वरिष्ठ नागरिकों को सही समय पे सही बीमा बहुत कम होता है। आज की तारीख में मैंने ऊपर सरकारी ब्यौरा दिया था कि भाई लगभग 14 करोड़ लोग आज हमारे देश में सीनियर सिटीजन्स हैं और उनको अच्छे किस्म का बीमा उपलब्ध नहीं है। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। अधिक आपके प्रश्नों के इंतज़ार में मैं बैठा हूँ। आप जितने ज़्यादा सवाल पूछेंगे उतने जवाब आपको मैं देने की कोशिश करूँगा। मेरी तरफ से आप इस वरिष्ठ बीमा की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मुहैया करूँगा। धन्यवाद।